नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा पुनः आप लोगों के बीच महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, अब होली महापर्व ख़त्म हो गया है, तो अब आप लोग तैयारी में जुट जाइए क्योंकि समय बहुत कम मिलने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी ट्री 4.0 हिंदी विषय की तैयारी कर रहे थे, तो उसी से संबंधित आज एक और सेट जो करवाए थे पाँचवा, जिसको आप बनाने के लिए दिए थे, वो लेकर उपस्थित हुए हैं। उसके प्रश्नोत्तर को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा। तो किसी भी स्टेट का टीजीटी, पीजीटी या ईएमआरएस के भी कोई भी एग्ज़ाम हो हिंदी से संबंधित, उसके लिए ये जो प्रश्न 10 करवाएंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा सेट है। तो आप देख पा रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सेट 5, यानी ये पाँचवा सेट है। इससे पहले 1 से 4 10-10 जो प्रश्न का करवाया जा रहा था सेट, वो करवा दिया गया है, जिसको हम टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, फेसबुक चैनल पे आपको बनाने के लिए देते हैं। तो इसको बनाने से आपको ये पता चलता है कि आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, निर्णय लेने की शक्ति क्या है। इसी उद्देश्य को देखते हुए हम ये जो है सेट करवाते हैं 10 प्रश्नों का, जो कि आपके प्रदर्शन को हम भली भांति देखते हैं, समझते हैं और यहाँ पे हम उसका जो है निराकरण करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है होली के पहले दिया गया था आपको बनाने के लिए, तो उसी का हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है कितना लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, कैसे प्रश्न थे, कितने कठिन प्रश्न थे, कौन कौन स्टेट के लोग इसको जो है आंसर किया है। तो इन सारी चीज़ों को हम इसमें देखने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 हिंदी, पीजीटी, टीजीटी किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं 6 से लेकर 12 तक, तो आपके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ अगर हिंदी से संबंधित कोई भी टीचर से संबंधित टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका बीपीएससी ट्री 4.0 हिंदी विषय का नोट्स 25 प्रैक्टिस सेट और फिर भी सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे और ए स्टेट के लिए आपको इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है, तो इधर से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये सेट पाँचवा है। इससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट और लेक्चर ये सारे जो है करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं, कितने लोगों ने आंसर किया है, कौन सा प्रश्न था। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए ये दिया गया था, पाँचवा सेट था, जिसमें 170 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। यानी ये जो सेट था पाँचवा सेट बनाने के लिए होली के जस्ट पहले दिया गया था, तो उसमें 170 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, 170 लोगों ने इसको बनाया है। तो 170 लोगों के आधार पे हम देखेंगे कि बिहार से कितने थे, बिहार के बाहर कितने थे और प्रश्नों का स्तर क्या था। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और सभी प्रश्नों के बारे में विस्तार से जानेंगे और उसके आंसर को जानेंगे कि आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेट के लोगों ने भाग लिया है इसमें। तो देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं 62.4% लोग जो है बिहार के हैं और बाकी जो हैं अदर स्टेट के हैं। यानी वही परसेंटेज है, 50 से 60% लोग जो रहते हैं बिहार से होते हैं और 40 से 50% जो लोग होते हैं वो बिहार से बाहर होते हैं। तो उसी के अनुसार आपको तैयारी करना है, जिससे आपको ये आंकड़ा मिल जाता है कि आप जो है किस लेवल पे तैयारी करनी है, किस ढंग से तैयारी करनी है। तो आप देख पा रहे हैं बिहार से बाहर बहुत से लोग जो है इसको करते हैं। तो डोमिसाइल नियम अगर आ जाएगा तो बिहार वाले को ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन अदर स्टेट वाले को भी मौका मिलेगा, ये पूरी संभावना है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था, कबीरदास का जन्म कब हुआ था। बहुत साधारण प्रश्न था, आपको बताना था कि कबीरदास का जन्म कब हुआ था, जिसको लगभग 70.8% लोगों ने सही जवाब दिया है, जबकि इसका 195 से 100% जवाब सही होना चाहिए, क्योंकि कबीरदास का जो जन्म है
98 ईस्वी, कहीं कहीं 1399 भी दे देता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो 98 रहेगा तो 99 नहीं, 99 रहेगा तो 98 नहीं। तो 1398 में जो है कबीरदास का जन्म माना जाता है, जो कि 70.8% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो ये अच्छी रिजल्ट नहीं है, क्योंकि इसका लगभग 100% सही जवाब होनी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों ने इसको बहुत गलत किया है, जिससे आपकी जो है तैयारी और निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। तो आज जो प्रश्न है 10 में 10, जिसका सही हुआ है उसका बिल्कुल सही तैयारी चल रहा है, और जिसका 10 में 9, 8, 7 आदि हुआ है तो उनका जो है थोड़ा सा और मेहनत की आवश्यकता है, और 7 से अगर जिनका नीचे है तो उनको बहुत मेहनत की आवश्यकता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए चलते हैं, देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया था, पीपर पात सरिस मन डोरा, इसमें किस अलंकार की योजना है? तो पीपर पात के जैसा है, मन डोलता है, तो ये उपमा दी जा रही है। साफ क्लियर होता है कि यहाँ उपमा दी जा रही है, तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। तो मात्र 67.5 लोगों ने इसका जो है सही जवाब दिया है, और बाकी लोगों ने इसको जो है गलत जवाब देकर छोड़ दिए हैं। तो इसका जो सही आंसर है उपमा अलंकार हो जाएगा। पीपर पात सरिस मन डोले, यानी पीपर पात के जैसा जो है मन, ये जो है कोमल मन जो है वो डोलता है। तो 67.5% लोगों ने जो है सही जवाब दिया है, जिसको 166 लोगों ने रिस्पॉन्स किया था। तो आप खुद देखिए कि कैसे जो है बच्चे हैं जो आपको जो है कंपटीशन देने वाले हैं। तो आप खुद तैयारी कीजिए और देखिए कि कैसे आपको करना है। और ये सारे जो प्रश्न करवाया जा रहा है यहाँ पे सेट में, वो कहीं ना कहीं आपको हम करवा चुके हैं, प्रीवियस वो ईयर क्वेश्चन में करवा चुके हैं। तो इसका आप लोग 100% सही जवाब देते, तो आप लोग नहीं पढ़ते हैं, अनदेखा करते हैं, ये आप साफ झलक रहा है। इसी उद्देश्य से हम सेट बनाए हैं, ताकि आपकी जो पढ़ने की तरीका है, आप कितना जो है अनदेखा करते हैं, ये सारे हमको समझ में आ सके। तो ये साफ झलकता है। तो इसका जो है सही जवाब सी हो जाएगा, उपमा अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, मैं लिख रहा हूँ और आप हंस रहे हैं, यह किस वाक्य का उदाहरण है? यानी ये जो वाक्य है वो किस वाक्य का उदाहरण है? तो रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, आपको पता है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा ये जो है सही होगा। इसको 166 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, जिसमें 68.1% ने संयुक्त वाक्य बताया है और 28.9% ने मिश्र वाक्य बताया है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये संयुक्त वाक्य है, यानी 68.1% सही हैं, क्योंकि यहाँ देखिए और के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये जो है संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें 2 कर्ता हैं, मैं और आप। तो इसलिए ये जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जब 1 से अधिक कर्ता होते हैं तो संयुक्त वाक्य हो जाते हैं, और एक कर्ता जब जुड़ा हुआ होता है किसी के द्वारा तो मिश्र वाक्य होते हैं। तो ये पता होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, जब व्याकरण में वाक्य वाले सेक्शन पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। हम लोग व्याकरण के वर्णमाला और संधि पढ़ चुके हैं, आगे हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे। तो आप लोग हिंदी जंक्शन पे बने रहिए, अपनी तैयारी को कीजिए। सारा चीज़ जो है आपको यहाँ तैयारी करवाया जाएगा, उपलब्ध करवाया जाएगा। आप उससे अच्छे से देखिए, रिवीजन कीजिए, और प्रैक्टिस सेट कोई भी रहता है उसको 5-7 बार बनाइए, ताकि आपका जो है निर्णय लेने की क्षमता बढ़ सके और अचूक निशाना लगा सकें। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस्मत खुरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? किस्मत खुरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। ये जो प्रश्न है उसको 167 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। तो देखिए पहला विकल्प था भाग्य चमकना, भाग्योदय होना, भाग्य पलट जाना। तो किस्मत चमकना यानी भाग्य खुल जाना, भाग्योदय हो जाना, भाग्य चमक जाना, भाग्य पलट जाना, तीनों होगा। तो इसका जो सही आंसर है में से 1 से अधिक होगा। तो मात्र 41.3% लोगों ने ही सही जवाब दिया है। आप खुद देखिए कि ये जो मुहावरा था बहुत साधारण मुहावरा था, लेकिन आपको विकल्प में उलझा दिया गया है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि डी और ई विकल्प जो है उससे आपको बचना है, और उससे आप बच करके अगर निकल गए, उसका जो है सही निर्णय दे दिए, तो आप जो है मेरिट बना लेंगे पक्का।
तो आप अपने मेरिट बनाने के लिए एक एक नंबर आपको बचाना है और अपने मेरिट पक्का करना है, क्योंकि बीपीएससी में मेरिट का ही खेल होता है। 1-2 नंबर से बहुत का रिजल्ट नहीं होता है, ज़िंदगी भर अफसोस रहता है। तो हम आपसे हमेशा यही कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ों को तरीक़ा से पढ़िए, रिवीजन बार बार कीजिए, प्रैक्टिस सेट बार बार बनाइए ताकि आपका गलत कम हो सके। और टॉपिक को 1-2 बार पढ़िए, हर एक दिन 1-1 2-2 टॉपिक पढ़िए और जो है सेट बनाइए। ऐसा आप कीजिएगा तो आपका बिल्कुल सही तैयारी चलता रहेगा। तो ये सारे प्रश्न हम आपको करवा चुके थे प्रीवियस ईयर में, फिर भी गलत होता है तो आपकी जो है पढ़ाई को कैसे अनदेखा करते हैं, ये आपकी जो है कमी को दर्शाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य क्या है आपको यहाँ ढूंढना था। तो देखिए रविवार के बाद सोमवार होता है, बिल्कुल सही है। तो विकल्प ए ही सही होगा, जिसको 67.5 लोगों ने सही जवाब दिया है, 166 लोगों ने इसको रिस्पॉन्स किया है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, रविवार के बाद सोमवार होता है। तो ये बिल्कुल सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। तो मात्र 67.5 लोगों ने ही रिस्पॉन्स किया है सही आंसर, बाकी लोगों ने गलत जवाब दिया है। जबकि ये सारे प्रश्न जब होता है दोबारा जब करवाया जा रहा है तो आपका सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो इसको आप लोग देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट को देखिए, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न दोहरा दिए जाते हैं। तो इससे आपको जो है तैयारी बेहतर होगा। तो कोई भी तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखना ज़रूरी होता है, ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं। तो छठा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ इसको 167 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। और देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात है कि कर्मधारय समास का एक नियम है कि दोनों पद जो है होता है विशेष और विशेषण। तो जैसे हरा रुमाल, नीला कमल, काली टोपी, विशेष और विशेषण जो है इसके अनुसार चलता है। तो तीनों जो है सही है, तीनों कर्मधारय है। तो विकास का जो है विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी 1 से अधिक इसका सही आंसर होगा। तो 56.9% लोगों ने सही जवाब दिया है, यानी हरा रुमाल, नीलकमल, काली टोपी, ये तीनों जो है कर्मधारय समास हैं। तो समास जब पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कि कैसे जो है कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास का क्या पहचान है। तो इन सारी चीज़ों को उस टॉपिक में हम लोग देखेंगे जब व्याकरण के समास टॉपिक को पढ़ेंगे। तो ये सारे प्रश्न बनाया हुआ था, प्रीवियस ईयर में बताए थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मात्र 56.9% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो ये भी कठिन प्रश्नों की श्रेणी में आ जाता है, फंसाने वाले प्रश्नों की श्रेणी में आ जाता है। तो ऐसे ही प्रश्नों से आपको बचना है, क्योंकि आप जानते हुए अगर गलत कर देते हैं तो आपका 1-2 नंबर जो माइनस होता है वही आपकी मेरिट को गिरा देता है। तो उससे आपको बचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 7वां प्रश्न था, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। तो कामायनी में जो सर्गों की संख्या है 15 है। तो 78.4% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो कामायनी में 15 सर्ग है। चिंता सर्ग से स्टार्ट होकर आनंद सर्ग तक जाता है। कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने 1935 ईस्वी में किया था, जिसमें 15 सर्गों को में बांटा गया है और मनु इसका नायक है और श्रद्धा इसकी नायिका है। तो इसमें 15 सर्ग था। तो इसका भी आप लोगों ने 90% लोग जो है सही जवाब होना चाहिए, जो कि ये भी नहीं हुआ। तो आप यहाँ खुद देख रहे हैं कि आपका जो तैयारी है किस लेवल पे है। तो हम बोलेंगे कुछ नहीं, क्योंकि एग्जाम में आप बैठिएगा, हमारा काम है मार्गदर्शन करना, आपके लिए चीज़ें प्रस्तुत करना, बाकी पढ़ना और आगे बढ़ना आपका काम है, जॉब लेना आपका काम है। हम सिर्फ तरीका बताएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, मटेरियल उपलब्ध करेंगे, लेकिन पढ़ना तो आप ही को है और एग्ज़ाम में आप ही को बैठना है। और हिंदी जंक्शन हमेशा आपका जो है मार्गदर्शन करता रहता है। हिंदी जंक्शन के माध्यम से लगभग 4000 प्लस बच्चों ने लक्ष्य प्राप्त किया है अपना। आगे आप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे कहे अनुसार चलिएगा, तब सारे चीज़ों को फॉलो कीजिएगा तब। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा 15 सर्ग। अगला देखिए प्रश्न था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस विधा की रचना है। आपसे विधा पूछा गया था, यानी ये कौन सी विधा की रचना है। तो सबसे पहले जाते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं किसका है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जिसको 167 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। और ये एक निबंध है,
ये एक निबंध है, जबकि विकल्प में निबंध कहीं भी आप देखिएगा नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, यानी विकल्प ई सही होना चाहिए, जबकि मात्र 37% लोगों ने ही सही जवाब दिया है। तो ये सबसे ज़्यादा जटिल प्रश्न हमें आज समझ में आ रहा है, क्योंकि ऐसा प्रश्न कभी कभी देखने को मिलता है जो आप जानते हुए भी गलत बताते हैं। तो ये आप जानते हुए जो प्रश्न था गलत बन गया है, जबकि विकल्प ई इसका सही होगा। तो ऐसे ही प्रश्नों को जो है बीपीएससी चयन करता है, आपको उलझाता है, विकल्पों में फंसाता है, नचाता है और आपकी जो मेरिट को हाई होने से बचाता है, जिससे आप जो है सही से अगर बना दीजिएगा समझकर तो आपका मेरिट पक्का हो जाएगा। तो इसको आप लोगों ने गलत जवाब दिया है। द्विवेदी जी का रचना था नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध विधा की है, तो विकल्प ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विकल्प में नहीं था। तो आप लोगों ने इसका बहुत बुरा जवाब दिए हैं, बहुत गंदा जवाब दिए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था, जाना पहचाना क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों ने इसका भी गलत जवाब दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न को। 9वां प्रश्न था रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के कितनी रचना को प्रामाणिक माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास की कितनी रचना को प्रामाणिक माना है, तो इसको 166 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। और रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के 3 रचनाओं को प्रामाणिक माना है, सूरसागर, सुरसारावली और भ्रमर गीत, ये 3 रचना को प्रामाणिक माना है। तो विकल्प ही सही होगा। तो 53.6 लोगों ने सही जवाब दिया है। तो आज जितने भी प्रश्न का जवाब दिया गया है, बहुत सारे लोगों ने जो है गलत जवाब दिया है, परसेंटेज भी गलत है, तो इससे आपको बचना था, लेकिन आप लोगों ने इसका जो है ज़्यादा गलत जवाब देकर खुद फंसते चले गए और अपनी जो है पहचान छोड़ गए हैं। तो ये भी प्रश्न जो है विकल्प ए सही होना चाहिए। 3 ग्रंथ को जो है प्रामाणिक मानते हैं, जिसको आप लोगों ने बिल्कुल गलत जवाब दिया है। मात्र 53.6% लोगों ने ही सही जवाब दिया है। तो ऐसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के अंतिम प्रश्न जो था वो क्या था। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, 166 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। तो इसका जो प्रकाशन 1943 ईस्वी में होता है। 82.5% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो ये बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका है। तो तार सप्तक यानी पहला सप्तक को ही तार सप्तक कहा जाता है, जिसमें 7 कवियों को लेकर के अज्ञेय ने तार सप्तक का जो है शुरुआत किया था। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि तार सप्तक का शुरुआत कब हुआ था, तो 1943 में हुआ था। तो आप लोगों ने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया है, अच्छे ढंग से दिया है। तो ये परसेंटेज अच्छा है, यानी 80 से ऊपर परसेंटेज अगर चला जाता है सेट में, तो वो प्रश्न जो है अच्छा प्रश्न होता है, आपका जवाब भी अच्छा होता है, आपकी तैयारी को दर्शाता है कि आप कितनी अच्छे जो है तैयारी करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा ही प्रदर्शन होना चाहिए था। लेकिन आज जो है 2 प्रश्न छोड़कर सभी प्रश्न को जो है लगभग सभी लोगों ने ज़्यादा गलत किया है, परसेंटेज ज़्यादा का जो है गलत रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है आपकी तैयारी को लेकर। तो आज जो है 5वां सेट जो दिए थे बनाने के लिए 10 प्रश्नों को, उसको करवाया है, आंसर भी बताया है। तो इसमें कितना का 10 में 10 सही हुआ है कमेंट कीजिएगा, जिससे हम समझ सके कि आप लोगों का तैयारी बेहतर चल रहा है। तो अगर आप हिंदी जंक्शन के जो बीपीएससी 4.0 के लिए नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट, तो बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, सेट का, प्रैक्टिस सेट का, क्लास का, व्याकरण का। तो इन सारी चीज़ों को देखिए, रिवीजन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और जो है लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। हिंदी जंक्शन के माध्यम से आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। मार्गदर्शन हिंदी जंक्शन हमेशा करता रहेगा मेरे निर्देशन में। तो आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, यही कामना है, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। अगर आप बीपीएससी 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं, तो मेरे नंबर जो है यानी मेरे नंबर पे आपको 249 रुपये भेजना है। मेरा नंबर है 72 61 81 53 07। इस पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम करके भेज दीजिए इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे। तो आपको जो है इधर से पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, और जो हम एक बार भेजते हैं उसको सभी डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि बाद में डाउनलोड कीजिएगा तो नहीं भी हो सकता है। तो जब भेजते हैं तभी आप सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर दीजिए, दोबारा नहीं भेजा जाएगा। और जो है स्टेट के लिए 199 रुपया इसी नंबर पर पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, तो इधर से हम पीडीएफ भेज देंगे। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हम आपकी लक्ष्य प्राप्ति करने की जो है कामना करते हैं, पूरी जो है
हम शुभकामना देते हैं, ताकि आप अपने लक्ष्य को जो है तैयारी करके प्राप्त कर सकें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज जो है इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।